उत्तम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर? और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, पहला जो कवर पेज है गीता का, रथ ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? घोड़े। हॉर्सेस क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। कभी गीता का कवर पेज देखो सर आप। यार गीता उठाना भैया, कोई भी गीता वहां अलमारी में रखी हुई है, कई सारी रखी, कोई भी ले आओ। एक तो पैकेट में ही है, पैक है। रथ ह्यूमन बॉडी, लगाम ये सांसें आपकी, हॉर्स इंद्रियां, अर्जुन आत्मा, कृष्ण ब्रह्म परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने ने खतरनाक खतरनाक दुश्मन, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, कृष्ण की उसकी कर्ण, उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है। तो ये हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है, सर इसमें तो थोड़ी सी फिगर छोटी है, ये देखिए बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास, ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखिए जो गीता होती है तो देख रहे हैं छोटी सी जो नीचे बना हुआ है, इसीलिए जितनी भी गीताएं हैं सब पर ये कवर पेज पर ये इमेज बनी होती है, सब पे ये बड़ी। अब हम सब क्या हैं? अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है सर, भय होना स्वाभाविक है, फियर। जैसे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर, हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है, जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। संचालित कौन कर रहा है? वो पर ब्रह्म। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है। गीता पे कमेंट लिखा है कि मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान। अब सेंसस कौन है? गंधारी। मन कौन है? धृतराष्ट्र।
अंधे हैं सर। आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या सर, क्या क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया। मन अंधा है। आप देखो, एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पे हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है, और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया कर दी और ये वो, ऐसे सब पागल है। फिर कर लिए, फिर बड़ी ग्लानि पैदा हुई। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानि करने में ही बीत जाता है, और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर। कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये अंधा है, ये अंधा है। और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते ना, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है। खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। अब पढ़ना जो है इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही हैं। शायरी लिख दी, सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, काश ये दिन खत्म ही ना हो। लेकिन ध्यान करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि इसका संबंध इन चीज, गौर करिए इस बात को, आप इस पर गौर करिए। जिन चीजों का संबंध इंद्रियों से है और मन से, खासकर इंद्रियों से, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो चीजें इंद्रियों से जुड़ी नहीं हुई हैं उनमें मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने बड़े मुसलमान भाइयों को देखा है लोगों को मोटिवेट करते हुए कि नमाज पढ़ना चाहिए, और नहीं नमाज नहीं पढ़ोगे मालिक नाराज हो जाएगा। बड़े सारे हिंदू हैं, हिंदू समाज को कहते रहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। इसीलिए तो सब ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लोगों ने ध्यान छोड़, लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी। और पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद, उसको पैसा कमाना है। कैपिटलिज्म, उसको पैसा कमाना है, उसको पैसा कमाना है। तो उसने क्या किया, उसको ये खेल समझ में आ गया, तभी तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पैदा हुआ। उसने कहा यार आदमी के मन को ऐसा ट्रेन करो, ऐसा ट्रेन करो कि गोरा आदमी समाज द्वारा पसंद किया जाता है। आज सुंदरता का पैमाना क्या है? फेयरनेस। फेयरनेस, क्योंकि अगर सुंदरता का पैमाना फेयरनेस होगा तो फेयरनेस क्रीम बेची जा सकती है।
आज का रश है, हर आदमी की दौड़ है पैसा कमाना, क्योंकि उसे वो चीजें चाहिए जो उसके सेंसेस को आनंद दे सके। आनंद वानंद तो कुछ देती नहीं, वो भ्रम जरूर पैदा कराती है। क्योंकि समाज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब ढोंगी बाबा हैं। तो जो ओरिजिनल बाबा है ना, वो भी अब बहुत ज्यादा गिरवे में नहीं रहना चाहते। अब कोई टाई वाई पहन के आ रहा है और BMW से उतरा तो लोग खड़े होते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है भैया, बड़ा आदमी। पैरामीटर बदल गए। और ये सर बारह पैरामीटर कहां से बदला? अब अगर आप बाटी चोखा खा रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं, लेकिन अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो मॉडर्न है। और ये सारा दृष्टिकोण बदला कैसे? एजुकेशन कंट्रोल करके। अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। आप पेप्सी पी रहे हैं, टेस्ट द थंडर, थम्स अप, आप फॉरवर्ड है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप मॉडर्न जमाने के हैं। ये अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। अब जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, 90% को किस चीज की जरूरत है? उत्साह की, एक सशक्त मन की। सर जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, मतलब आप सांस रोक के देखो, हालत खराब हो जाएगी सर। आप सांस रोक कर देखो, सिर्फ हालत खराब हो जाएगी। और जिनकी सांस रुक गई, और वो भी उस माहौल में, नेगेटिव माहौल में सांस रुक रही है। अगर ऐसा माहौल ना हो, कुछ ना हो, लेकिन माहौल ऑलरेडी इतना नेगेटिव बन चुका है। अरे भैया जिसको फोन करो, सुबह फोन कर दे रहे लोग 5 बजे, भैया कुछ सुने? रख फोन, कुछ सुने मत सुना। आज लोग इतने उत्साहित हैं नेगेटिविटी फैलाने में। सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। जो गाली का संबंध है, रिलेशन है, वो हिजड़ों से है। हिजड़े गाली देते हैं आके। इसलिए अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो बुरा मानने की जरूरत। गाली का सबसे गहरा संबंध, सबसे गरीब चीज है, गरीब सबसे न्यूनतम चीज है, सबसे निम्नतम चीज है गाली देना। आप देखिए हिजड़े अगर सड़क पर किसी को रोक लेते हैं तो 99% लोग डर के मारे पैसा दे देते हैं, गाली देने लगते हैं ना। और आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तोप हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब अचीवमेंट इससे तो मिलेगी नहीं। इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए। पावर इससे मिलेगी, अचीवमेंट इससे मिलेगी, लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता। अब इस प्रक्रिया को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का जो हथियार है, जो वेपन है, उसको कहते हैं ध्यान। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना सर, आज हमारे 90% भाई बहन बहुत परेशान हैं। यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं सर। बहुत बच्चों से मैं मिलता हूं, बेचारे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी बहुत मुश्किल से हमको पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के, सारे लड़कियां जो है वो मां बाप का पैसा उड़, नहीं सर, 0.1% सर।
0.1% सर। हमारे एक मित्र हैं रवि सिंह प्रतापगढ़ के, वो हमको फेसबुक के थ्रू जानते हैं, हो सकता है कहीं बैठकर हमको सुन ही रहे हो प्रतापगढ़ में। तो वो इतने जो अभी बड़े कम उम्र के 20-21 साल के हैं, मैं बड़ा उनसे खुश रहता हूं। मैं कभी कदार जब मुझे मौका रहता है तो मैं उनके फोन उठा लेता हूं। बड़े मुझसे नाराज रहते हैं कि आप मेरा फोन नहीं उठाते, लेकिन मुझे उनका जज्बा बड़ा पसंद आता है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच रखना। कभी कभी बेचारे उलझ जाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा पहले खुद को बदल लो, क्योंकि यही बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जितने लोग बिना खुद को बदले अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परेशान है। एक रिक्शा वाला अगर प्राणायाम सिखाएगा, मारेंगे लोग उसको। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हो सकता है, बस। जिसको भी ये आकांक्षा है, ये तमन्ना है कि मुझे परिवर्तन करना है, तो उसका परिवर्तन खुद से शुरू होगा। जिस शहर में लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, उस शहर के लोग, हालांकि बड़ा महान शहर है गोंडा, यूपी में मेरी जन्मस्थली है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं। और हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, जन्म गोंडा में हुआ, पढ़ाई हमारी वहां पे एक बड़ा जबरदस्त स्कूल है, फातिमा इंटर कॉलेज। हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे समय में वो स्कूल रहा। हमारे शिक्षक रहे वहां बड़े जबरदस्त। मैडम हैना रही, मिस पिंटो रही, और बड़ी अच्छी दिशा मिली वहां से। बहुत ही, मतलब हमारा पहला सौभाग्य था कि हम अच्छे घर में पैदा हुए, एक सुलझे हुए माँ बाप मिले, खासकर पिताजी हमारे, जिन्होंने हमें कभी किसी काम के लिए रोका ही नहीं, और ना हमसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है, कभी नहीं कहा सर। आज भी भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमसे उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं सर। और समझाने का तरीका तो इतना लाजवाब है, कभी मारा ही नहीं सर। मतलब हमारी एक तमन्ना है कि हमारे फादर हमको मार दें, और कोई तमन्ना ही नहीं सर। कभी मारा ही नहीं सर, कुछ भी किया मैंने, कुछ भी, वो मारा ही नहीं उन्होंने। कहा नहीं सही है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, जाओ। मैं देखता था मेरे दोस्त थे, उनके पिताजी का बड़ा भय होता था, ओ पटक पटक के मारे जा रहे हैं, ओ अवध ओझा के साथ मत रहना। हमारा पिताजी नहीं जा रहे, बेकार है सब, बाबू बाबू बन के रहेंगे जिंदगी में, तुम टेंशन मत लिया करो, जाओ। पता नहीं क्या सोचते थे। कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे या कोई बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक सोच है उनके पास। और आज मैं जहां भी हूं, सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। श्री माता प्रसाद ओझा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर रहे, पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए वो, और मैं जहां भी हूं सर, जहां भी, वो उन्हीं की देन है। मतलब पहली जो नींव रखी है वो उन्होंने ही रखी है। हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहते ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल, तो उनके सामने डांट देते थे, बदतमीजी करते हो स्कूल में, नालायक कहेंगे, भागो यहां से। फिर कहते थे लड़का है साहब, फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो एक बार क्या हुआ कि फादर प्रिंसिपल ने कहा कि यार इसके बाप को इतनी हम शिकायत करते हैं, ये सुधरता ही नहीं। तो लोगों ने कहा सर आप गलत आदमी को शिकायत करते हो, आप इसकी मां को बुलाओ सर। तो उन्होंने हमारी मां को बुलाया, माता जी ने ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगा कि हाँ यार, पहले हम गलत आदमी को बुला रहे थे। इस अपने आप का ये परिवर्तन, ये ध्यान के द्वारा होता है सर।